अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों आप खैर वाफियत से होंगे। मैं मुबशर अहमद मियां मुबशर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवसल से आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा जो कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे। तो उसी सिलसिले में आज की वीडियो है और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे भाई है हफीज़ अहमद। इन्होंने किया है जी कि एज लिमिट फॉर वर्क वीज़ा फॉर पाकिस्तानी पर्सन, यानी कि जो पाकिस्तानी पर्सन है वर्क वीज़ा के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। ये वीडियो ओमान के वीज़ा के रिलेटेड है, लेकिन तकरीबन पॉलिसीज़ तमाम अरब कंट्रीज़ की सेम है। तो मेरे प्यारे भाई, तमाम अरब कंट्रीज़ में कम से कम एज अगर कोई वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, यानी कि 21 से 40 साल एज लिमिट तमाम अरब कंट्रीज़ में सेम है। उसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है हमारे काशिफ जमान भाई का, और ये मेरे प्यारे भाई जो है ये परेशान है अपने पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि इनका जो पासपोर्ट वगैरह है इन्होंने 2-3 क्वेश्चन किया है और वो मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ। तो काशिफ भाई जो है इनका पासपोर्ट इनके अरबाब के पास है और अरबाब जो है वो ओमान छोड़कर सऊदी अरब जा चुका है और ये प्यारे भाई पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और इसी हवाले से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्हें एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट ETD वगैरह कितने दिन में मिल सकता है या कितने टाइम में मिल सकता है। तो ऐसे तमाम केसेस जिसमें पासपोर्ट अरबाब के पास हो, कफील के पास हो और आपका बताका भी लगा हो और आपका एक एग्रीमेंट भी हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो एम्बेसी है वो थोड़ी सी मुहतात हो जाती है। अब मेरे केस में ये था कि मेरा ना तो बताका लगा था और ना ही मेरा पासपोर्ट मेरे पास था और मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता था। तो इस सूरत में उन्होंने ETD जल्दी जारी कर दिया, लेकिन ETD भी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि ये बस आप यानी कि जाएँ और आपको उठा के दे दी जाए। इस मामले में भी एम्बेसी जो है वो अपनी तहकीकात करती है, वो उसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है, वो सारा कुछ करती है। हाँ, अलबत्ता अगर वैसे ओवरऑल इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 24 घंटे से 10 दिन तक टाइम होता है ETD का, और ये जिन केसेस में जारी की जाती है इससे पहले मैं गुज़िश्ता वीडियो इस पे एक बना चुका हूँ, वो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और प्यारे भाई ने भी उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, लेकिन मैं अब भाई के क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। सीरियसली वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो काशिफ भाई, इसका सेम सा प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले लेबर कोर्ट के साथ इस मामले को उठाएंगे। अगर आप एम्बेसी भी जाएंगे, एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अभी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और लेकिन एम्बेसी भी आपको सेम बात बोलेगी कि सबसे पहले आप लेबर कोर्ट से रुजू करें। अगर लेबर कोर्ट आपका मसला हल कर देती है तो ठीक, अगर लेबर कोर्ट से आपका मसला हल नहीं होगा तो फिर एम्बेसी अपनी तरफ से जितनी भी कार्रवाई होगी वो कर सकेगी। बहरहाल फिर भी एम्बेसी का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऐसे तमाम दोस्त जो कि ओमान में हैं और ओमान के किसी भी शहर में है, मस्कत में है, सलाला में है, दुकम में है, यानी कि जहाँ कहीं भी हैं और उनके साथ कोई ना कोई मसला पेश आ रहा है तो वो एम्बेसी के इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना मसला शेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाई मोहम्मद एहसन का। ये पूछ रहे हैं जी ओमान की मिनिमम सैलरी कितनी है, प्लीज़ बता दीजिए। देखें जी, ओमान में काम के हवाले से सैलरी होती है, लेकिन एक बात जो ओवरऑल देखी गई है, जो कि अरब कंट्रीज़ यानी कि डिफरेंट कंट्रीज सऊदी अरब, दुबई वगैरह से पहले होकर और फिर ओमान आते हैं, वो तकरीबन सारे डिसअपॉइंट नज़र आते हैं। जितने लोग भी यानी कि कतर कुवैत, जितना भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जब वो ओमान आते हैं तो वो डिसअपॉइंट नज़र आते हैं। दूसरी अरब कंट्रीज़ की निस्बत ओमान में जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि ओमान में जो काम है और जो एक सूरत हाल है इकॉनमी की उनकी, बेशक उनका जो यानी कि करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन ओवरऑल उनकी जो मईशत है वो दूसरी अरब कंट्रीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसी वजह से वहाँ पर सैलरीज भी कम है। लेकिन क्वेश्चन का अभी आंसर देना है तो भाई मिनिमम 80 to 90 जो रियाल्स हैं ओमानी, वहाँ से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम अगर कोई जाती है तो वो 200 तक जाती है। 200 बता दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस तक जा पाते हैं। ज़्यादातर जो है वो 100 के राउंड अबाउट ही रहते हैं, 100 रियाल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे प्यारे भाई हैं जैन सुलेमान, और इनका क्वेश्चन है इंजीनियर वीज़ा की कोई अपडेट। प्यारे भाई, फिलहाल ओमान का कोई भी वीज़ा जो है वो ओपन नहीं है सिवाय फैमिली ज्वाइनिंग के, और बाकी जो है वो जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी जिक्र किया था कि ओमान के वीज़ा जो है वो ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। 1 अप्रैल को और 1 भी आ गई है, यानी कि ईद पर बड़ी खुशखबरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। उम्मीद है कि ओमान के वीज़ा जल्दी ओपन हो जाएंगे और जैसे ही ओपन होंगे इंजीनियर वीज़ा की अपडेट भी आपको मिल जाएगी। असद अली प्यारे भाई क्वेश्चन कर रहे हैं जी वीज़ा ओपन है या नहीं पाकिस्तान के। नहीं भाई, अभी पाकिस्तान के सिर्फ फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा ओपन है, बाकी की जल्द ही उम्मीद है ओपन हो जाएंगे। यासिर खटक भाई पूछ रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा मिलेगा, कब उम्मीद है वीज़ा ओपन होने की। तो प्यारे भाई, मैं भी आज़ाद वीज़ा के चक्कर में फंस गया था और आज़ाद वीज़ा वाले जितने भी मैंने ओमान में देखे हैं, ओमान की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा परेशान हाल ही मैंने देखे हैं। उसमें 2 तरह के मसाइल अभी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले कि इस वीज़ा पर कानून आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं करता ओमान का। आपके साथ कोई भी मसला पेश आ जाए, आप जिस मर्जी दर पर चले जाएँ, चाहे आप शुरता खाना चले जाएँ, लेबर कोर्ट चले जाएँ, जहाँ कहीं भी जाते हैं, इवन के एम्बेसी भी आपको इसमें बहुत कम सपोर्ट करती नज़र आती है।
तो कोशिश करें कंपनी वीज़ा पर ही जाएं और कंपनी के साथ ही काम करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आज़ाद वीज़ा जो है वो प्यारे भाई पूछ रहे हैं कि ओपन कब होंगे। तो प्यारे भाई अभी तक तो फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा के अलावा कोई भी वीज़ा ओपन नहीं है। जल्द ओपन होने की उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में उम्मीद है खुशखबरी मिल जाएगी। यासर खटिक भाई दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं जी, भाई वीज़ा कब ओपन होंगे। तो प्यारे भाई वही बात 6-7 महीनों ने लिखा जी। इन्वेस्टर ने कहा है कि 6 मंथ तक, भाई 6 मंथ तक उन्होंने इस वजह से कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि 6 माह भी लग जाए। उसकी वजह यह है कि लोग इतना ज़्यादा एम्बेसी को जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है कि लोग थोड़ा सा भी काम डाउन हो जाएं। ये सिलसिला जो ईमेल्स का, क्वेश्चंस का बार बार एम्बेसी को यानी कि परेशानी का सामना है, उसमें कुछ जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो दब के रह जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने कहा है। बाकी ये है कि ईद पर बड़ी खुशखबरी मिलने के चांस हैं। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये प्यारे भाई हैं ऑन करके कोई नाम है इनका, और ये पूछ रहे हैं भाई साहब ओमान का वर्क वीज़ा कितने का है। यानी कि अभी ये वर्क वीज़ा की अमाउंट पूछ रहे हैं। वर्क वीज़ा में फिर वही 2 तरह के चल रहे हैं, कंपनी वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। और जो कंपनी का वीज़ा है वो बनिस्बत आज़ाद वीज़ा के सस्ता बेचा जाता है और इसके बेनिफिट आज़ाद वीज़ा के निस्बत ज़्यादा हैं। बताए जो है वो आज़ाद वीज़ा के बेनिफिट ज़्यादा जाते हैं, लेकिन दरअसल ओमान में कंपनी वीज़ा वाला सेफ है आज़ाद वीज़ा की निस्बत। अभी अमाउंट का पूछा है तो भाई पाकिस्तान में ओरिजिनल अगर वीज़ा की प्राइस बताऊं तो ओरिजिनल प्राइस तो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर जाती है तो वो 3.5-4 लाख तक जाती है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। लेकिन अब पाकिस्तान में जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में ये 6 लाख से 4 लाख से स्टार्ट होकर तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए तक ओमान का वीज़ा सेल किया जा रहा है। और इसमें आज़ाद और कंपनी दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप कितने का वीज़ा आपको एजेंट बेचेगा इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल ओवरऑल जो है वो तकरीबन 4 से 6 लाख का लेकर 12 से 15 लाख रुपए तक बेचने की इतलात मसूल हो रही हैं और लोग खरीद कर ओमान जा भी रहे हैं। लेकिन असल प्राइस जो वीज़ा की है वो मैक्सिमम अगर जाती है तो वो 4 लाख तक जाती है पाकिस्तानी रुपए। इससे कम का ही वीज़ा यानी कि ओमान से मिलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। भाई ओमान का वीज़ा कब ओपन होगा, ये प्यारे भाई अली रज़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्यारे भाई इसका क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला जल्दी ओपन होने की उम्मीद है। अरसलान इकबाल भाई क्वेश्चन कर रहे हैं जी, भाई कारपेंटर जॉब भी है क्या ओमान में। जी भाई कारपेंटर जॉब्स भी हैं और ये बिल्डिंग लाइन के काम में आता है। आप कंपनी का वीज़ा लेकर ओमान जाएँ, इंशाल्लाह ताला आपका यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कारपेंटर के शोबे में तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा आपका यानी कि इसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और पूछ रहे हैं जी इसमें कैसे अप्लाई किया जाए इस बारे में भी बता दो, और फ्रॉड से कैसे बचा जाए। भाई फ्रॉड से बचने का सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी एजेंट किसी भी शख्स से वीज़ा ना लें। जब भी लें वीज़ा जो है वो एजेंसी से लें और एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा होनी चाहिए। और फ्रॉड से बचने के लिए कोशिश यही है कि कंपनी का वीज़ा लें, आज़ाद वीज़ा की तरफ आपने नहीं जाना। पाकिस्तान में प्रॉपर एक एग्रीमेंट करके जाएं ताकि अगर आपके साथ कल को कुछ भी मुश्किल पेश आती है तो वो आपके पास एक पेपर वर्क सबूत मौजूद होगा जिसे आप कानूनी इदारों में भी पेश करके उस शख्स या एजेंसी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो कुछ आपके साथ बुरा करते हैं या आपके साथ किसी किस्म का स्कैम या फ्रॉड करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट करके जाएं और दूसरा कंपनी का वीज़ा लेके जाएं। अप्लाई का तरीकाकार जो है वो जैसे ही वीज़ा ओपन होंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी ओमान के अंदर ई वीज़ा सिस्टम है तो अभी इसमें हो सकता है कि आप खुद अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर लें, आपको किसी भी यानी कि एजेंट एजेंसी की ज़रूरत ना पेश आए। आने वाले दिनों में जैसे ही वीज़ा ओपन होते हैं मैं इस पर भी इंशाल्लाह ताला डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं ओमान का। तो लास्ट क्वेश्चन है जी, ये प्यारे भाई हैं जी समी यूसुफ, ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी, भाईजान मेरी उम्र 19 साल है और हमारे बाहरी ट्रक हैं, शायद ये ओमान की बात कर रहे हैं या वल्लाह आलम किस कंट्री की। मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा उम्र कम होने की वजह से, प्लीज़ गाइड करें क्या करना चाहिए। अच्छा प्यारे भाई इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। लीगली तो अभी आपकी उम्र यानी कि 2 साल कम है, 21 साल कम से कम होनी चाहिए। ओमान या सऊदी अरब या किसी भी अरब कंट्री में काम वर्क वीज़ा लेने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 21 साल है, जैसा कि मैं गुज़िश्ता क्वेश्चन में भी इसका आंसर दे चुका हूँ। अभी आपकी चूँकि 2 साल उम्र अभी कम है तो या तो आप वेट करें 2 साल और जैसे ही आपकी एज कंप्लीट होगी उसके बाद आप अपना वीज़ा लगवा कर आप जा सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं अभी हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव हो, आपके फादर हो या कोई भी आपका यानी कि जैसे आप बता रहे हैं आपका कोई ट्रक का काम वगैरह है बाहर, तो इसमें ये हो सकता है कि आप फैमिली वीज़ा पर वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बेहतर यही है आप 2 साल तक वेट करें, जैसे ही आपकी एज कंप्लीट हो आप वीज़ा लेकर प्रॉपर वर्क का आप जाकर काम करें। लेकिन अगर ये आपने करना ही है तो इसमें फिर आप फैमिली वीज़ा पर जा सकते हैं। फैमिली वीज़ा पर जाने के बाद आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटीज़ को अगर इसमें कोई मसला पेश आता है तो फिर आपके साथ खुदा न खासा कुछ बुरा भी हो सकता है। बेहतर यही है कि आप 2 साल वेट करें, जैसे ही एज कंप्लीट हो वर्क वीज़ा लगवाएं और जाकर काम करें। उम्मीद करते हैं
आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। और दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।